Okay, so let's solve this question. Rolled up carpet in the form of a solid cylinder has mass m and radius r. Okay, so I hope आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अगर ऐसा कोई एक कारपेट है उसको हम लोग ऐसा अगर रोल करते हैं, राइट, पूरा रोल करने के बाद इट्स लुकिंग लाइक अ सिलेंडर जिसका टोटल मास जो है वो कैपिटल M दिया है और जो रेडियस है, राइट, वो रेडियस है वो R है. ओके, अब हम लोग को इतना मालूम है, बताया गया है कि उसको परफेक्टली यानी पैक करके रोल किया गया है. तो सपोज वो रोल करने के बाद कारपेट ऐसा दिखता है, ठीक है, तो उसका रेडियस R, ठीक है, और मास M एंड ऑब्वियसली ऐसा एक सिलेंडर जैसा दिखेगा वो. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बताया नहीं गया है लेकिन मैं एक्सिस के अराउंड ले लेता हूँ, ठीक है, दैट इज आई थिंक एक बेस्ट कॉमन जो चीज़ रहती है. नाउ इसको अनरोल किया गया. अनरोल किया गया मतलब ऑब्वियसली ऐसा रोल था, राइट ना, तो उसमें से हमने ऐसे धक्का देकर सपोज उसका कुछ पार्ट जो है वो रोल आउट कर लिया. अब उन्होंने बोला कि स्ट्रेट पार्ट को निग्लेक्ट करो. अज्यूम द फ्लैट पोर्शन ऑफ द कारपेट ऑब्टेन्ड आफ्टर पार्शियल अनरोलिंग हैज जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो लेंगे, नहीं तो उसका भी सेंटर के अराउंड डिस्टेंस निकाल के हमें वो सब करना पड़ता. बट उसका निग्लेक्ट करना है, मैं इसको छोड़ देता हूं. तो जो सिलेंडर बचा फाइनली उसका रेडियस r/3 है. दिस रेडियस r/3. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा नया. तो मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम बोलते हैं, राइट, आई कैन राइट I ओनली. सो लेट्स राइट दिस एज I1. अगर हम इस एक्सिस के अराउंड ले रहे हैं तो I1 इज इक्वल टू सिंपली हाफ mr². आई होप ये फॉर्मूला सभी को मालूम है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सेंट्रल एक्सिस जो है उसके अराउंड अगर लेते हैं तो mr². अब इन द न्यू सिनेरियो, ये जो सेकंड सिनेरियो है इसमें नया रेडियस जो है r/3 है. मास भी तो बदल गया है क्योंकि ऑब्वियसली उसमें से कुछ पार्ट निकल गया. तो नया मास मैं m प्राइम लेता हूँ. कैसे निकालूंगा मैं m प्राइम. So to find m prime, we know that initially total mass कितना था, कैपिटल M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है, पाई r². और अगर सपोज ये लेंथ L है तो पाई r² L इनटू, अब ये क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब इन दोनों केस में क्या सेम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मटेरियल सेम है, राइट. तो यहाँ पर जो नया वॉल्यूम है वो नया वॉल्यूम क्या रहेगा, पाई r/3 होल स्क्वायर इंटू L. क्योंकि लेंथ तो L ही रहना है यहाँ पर भी, क्योंकि अनरोल करने से लेंथ थोड़ी ना बदली है, सिर्फ रेडियस बदला है, राइट. आई होप आप इतना समझ लेते हो, राइट. ये ओके. अब इसको पाई कैंसल्ड आउट हो जाएगा, r² कैंसल्ड आउट हो जाएगा, L कैंसल्ड आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, m/9. ओके, सो I2 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दिस केस I2 बोलता हूँ मैं इसे. I2 इज इक्वल टू हाफ m प्राइम एंड r प्राइम स्क्वायर, राइट, लेकिन यानी r/3 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट. सो I2 जो हमारा आया वो आया था हाफ, करेक्ट. m प्राइम कितना है, m/9 एंड r के जगह पर r/3 का स्क्वायर विच इज r/9. सो I1 कितना है, हाफ mr². अब हमें रेशो पूछा गया है I1/I2 का, राइट, बिफोर एंड आफ्टर का रेशो. तो बिफोर एंड आफ्टर का रेशो सिंपली अगर आप करते हो तो हाफ mr² अपॉन हाफ mr² डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 81, दैट इज इक्वल टू 81/1. तो रेशो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर,
81:1, so option C is correct. I hope you have understood the answer. Thank you.